लगाई। अरे भजते की लाज लगाई, पीछे पड़े सब बनाई, पोता ने कछ समझ न पाई, कैसी आफत में जान मेरी आई। भाग रहा है, भोले बाबा पीछे दौड़ रहे हैं। तीनों लोगों में चक्कर काटता रहा तोता, लेकिन कहीं छुपने को जगह नहीं मिली। हैरान है तोता। तो तोता ने देखा कि ब्यास की पत्नी अरड़ी, जो ब्यास की पत्नी अरड़ी जो है वो छत पे खड़ी है और जमुहाई ले रही है। तोता ने मन में सोचा इससे बढ़िया जगह और कहीं नहीं मिलेगी। छोटा सा भेष बनाया और ब्यास की पत्नी के जो मुंह से वो तोता जो था वो पेट में घुस गया। शंकर जी दौड़े दौड़े आए, ब्यास इधर आ, अभी तुम्हारे घर में मेरा चोर आके छुप गया है, उसे निकालो बाहर फेंको। तो ब्यास जी बोले प्रभु क्षमा करना, चोर? अरे हमारा कितना बड़ा घर है, आप अंदर घुस के ही देख लो, हम तो सुबह से घर पे ही, मेरे सामने तो कोई नहीं आया, चोर किधर से आ गया? तो पत्नी ने उत्तर दिया प्रभु ऐसा लगा कि तोते का बच्चा तो हमारे पेट में चला गया। तो ब्यास जी बोले प्रभु क्षमा करना, अगर तोता आपका दुश्मन है तो पहले हमारी पत्नी को मारो फिर अपने दुश्मन को मारो, क्योंकि तोता ऐसे तो बाहर आएगा नहीं। तो शंकर जी बोले ब्यास हम भैया तुम्हारी पत्नी क्यों मारे, इसका क्या दोष है? हम तुम्हारी पत्नी नहीं मारेंगे, लेकिन हम इस तोता का इंतजार करेंगे। ये तोता पेट में कब तक रहेगा? हम तब तक जाएंगे नहीं जब तक ये बाहर नहीं आएगा। धूनी रमाई दरवाजे में बैठ गए, बोले तुम अंदर हम बाहर, हमें करना ही क्या, जैसे इधर वैसे उधर। अब तोता अंदर पेट में, शंकर जी दरवाजे पे इंतजार। तोता सोच रहा है कि शंकर जी जाए और शंकर जी सोच रहे तोता बाहर आए। फंस गई ब्यास की पत्नी बीच में। दोनों एक दूसरे के इंतजार में बैठे हैं। एक दो दिन नहीं, एक दो महीना नहीं, एक दो साल नहीं, अब तोता को पेट में छुपे छुपे 12 साल हो गए। वहां 12 साल। और जब 12 साल व्यतीत हुए तो अब ब्यास की पत्नी के पेट में दर्द शुरू हुआ। और जब दर्द शुरू हुआ तो ब्यास शंकर जी से बोले प्रभु क्षमा करना, आप जाओगे नहीं और तोता बाहर नहीं आएगा, लगता है कि तुम्हारे चक्कर में हमारी पत्नी भी गई, अब हम क्या करें? तो मां विष्णु भगवान आए और उन्होंने ये तोता से कहा क्यों परेशान हो रहे हो? खुद परेशान हो, दूसरे को परेशानी पहुंचा रहे हो, बच्चा बन के जन्म कहीं नहीं ले लेते हो? तो पेट से ही आवाज लगाई तोता ने, हम पागल हैं, बुद्धि खराब है जो हम जन्म ले। शंकर जी बैठे त्रिशूल लिए हुए दरवाजे, मैं नहीं आऊंगा और मैं तब तक बाहर नहीं आऊंगा जब तक ये दुनिया निर्मोही नहीं हो जाती। तो एक पल के लिए भगवान ने इस दुनिया को निर्मोही बना दिया, किसी को किसी का मोह नहीं रहा। शंकर जी भूल गए हमारा कोई दुश्मन है। तब जन्म लियो सुख देव ने ओ बेनरा लपेटे अंग, और चले भागते मनी को तो लगे व्यास जी संग। पैदा हुए सुखदेव और पैदा होते ही होते सुखदेव जंगल की तरफ दौड़े। पीछे मुड़ के देखते जा रहे हैं कि शंकर जी का ध्यान ना छूट जाए, फिर पीछे ना पड़ जाए। और सुखदेव आगे भागे और व्यास जी पीछे दौड़े। बेटा रुको, मेरी बात सुनो, अरे घर चलो, तुम्हारी माँ रो रही है। सुखदेव बोले नहीं नहीं, ना कोई बाप है, ना कोई माँ है, ना कोई बेटा है, दुनिया निर्मोही है, हम घर नहीं आएंगे, तुम अपने घर चले जा। तो ये व्यास घर लौटे आए और ये सुखदेव जो थे जो जंगल में भाग गए। और इन सुखदेव ने जंगल में जाकर के भगवान की इतनी कठिन तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या की, जो इनकी तपस्या को देख करके देवताओं का राजा इंद्र भी घबरा गया और सोचने लगे लगता है ये जरा सा बच्चा है, अगर इसकी तपस्या पूर्ण हो गई तो हमारा इंद्रासन चला जाए। तो उसने
एक रंभा नाम की अप्सरा बुलाई और बोले रंभा जा, सुखदेव की आंखें तुम्हें खुलवानी है, कैसे खुलवानी है जे तुम जानो। अब देखो चली है रंभा, जहां बरसों से कुटिया में लीन है सुखदेव भजन में।